So tell me everyone, can you hear the sound of the fan? Should I put it off or No. Everything clear, ma'am. everything is fine, na? Okay. Chalo, good afternoon, everyone. Hope you're all fine, all ready for a new session today. Type the word ready in the chat box. All right. Okay. So I hope you all remember the session we did last time on multiple intelligence theory. लास्ट में जो हमारा सेशन हुआ था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का, सबको याद है? उसमें हमने 4 इंटेलिजेंस कवर करी थी, 8 थी और बाकी की 8 रह गई थी। आज हम बाकी की 8 कवर करेंगे। राइट, आर यू ऑल रेडी ना? चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। So can you all see the screen? Are you all able to see the screen? Please allow speak up environment. Realme, somebody saying that. Yes. हम लोग अलाउ करते हैं बट बाय द एंड ऑफ द सेशन, राइट? थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है। मैं चैट्स पे पूरी तरह से एक्टिव होती हूँ, पढ़ के जवाब देती रहूंगी साथ साथ, डोंट वरी। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सबको अलाउ करेंगे ना तो मीटिंग कंडक्ट करना मुश्किल हो जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, राइट? सो वेल, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। मल्टीपल, अच्छा आप लोगों में से कितने लोग इसको अप्लाई कर पा रहे हैं, इस थ्योरी को? आपने लर्न किया और अप्लाई करना शुरू कर दिया। आप में से कितने लोग कर पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो? कम ऑन, वीडियोस ऑन कर लीजिए अपने। कम ऑन गाइस, यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो? अप्लाई कर रहे हो आप अपने 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 डोमेन में? दिस इज योर फर्स्ट सेशन? ओके, वी हैव शेयर्ड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। चलिए, एनीवेज आपके साथ रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे, डोंट वरी। एंड यस, एनीवेज थोड़ा सा रिकैप भी कर दूंगी, डोंट वरी। No, don't record on cloud. You'll be getting a recording. Don't worry. Okay. Divya, this is your first session. थोड़ा सा recap करती हूँ। Okay. कर देते हैं, right. Don't worry. चलिए, let's start. So, well, सब हर दिन की तरह हमारे सेम चेकलिस्ट, मोबाइल नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए, कैमरास अपने ऑन रखिए। क्वेश्चंस हम लोग एंड में लेंगे, राइट? इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ओके। अपने नाम लिखिए, Realme 2 Pro, Realme Narzo 20। दैट्स नॉट राइट, दैट डजंट मेक सेंस। अच्छा होगा मैं आपको नाम से बुलाऊं, राइट? सो वेल, एनीवेज लेट्स स्टार्ट। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लास्ट पे लेंगे, तब आपके सारे अनम्यूट करने की कैपेसिटी देंगे। तो हमने इसको स्टार्ट किया था सेशन को, मैं रिकैप जरूर करूंगी कि आप एक पत्थर है, यू आर द स्टोन। आप, इट्स ये जो स्टेटमेंट है स्टार्ट हो रहा है आपसे। यू आर द स्टोन, यू आर द चिजल एंड यू आर द स्कल्प्टर। आप अपने आप को बनाने वाले सब कुछ होते हैं। आप ही अपने आप को कार्व कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भी आज आप है, इट्स बिकॉज ऑफ यू। जो भी आपने अपने आप के साथ जो जो किया है, उसकी वजह से आप आज वो बन गए। तो बहुत ब्यूटीफुल सा ये पिक्चर है, एक पत्थर में से एक इंसान निकल रहा है क्योंकि आप अपने आप को कार्व कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी। नाउ अगर हम इनकी बात करें, हमने इससे स्टार्ट किया था सेशन को कि इनमें से कौन इंटेलिजेंट है। अगर हम ऐसे देखेंगे, विलियम शेक्सपियर ऑथर थे, स्टीव जॉब्स
एप्पल के क्रिएटर है। एपीजे अब्दुल कलाम तो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनफैक्ट साइंटिस्ट थे, बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे। अब इनमें से किसको इंटेलिजेंट बोले और किसको इंटेलिजेंट ना बोले, क्योंकि तीनों इंटेलिजेंट हैं अपने अपने डोमेन्स में। तो इंटेलिजेंस कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि विलियम शेक्सपियर ज्यादा है, एपीजे अब्दुल कलाम कम है, या स्टीव जॉब ज्यादा है, कोई कम है, नहीं है। अपने अपने डोमेन्स में सब इंटेलिजेंट है, तो ऐसे नहीं मेजर कर सकते। तो हमें क्या करना है, एज पेरेंट्स एज टीचर्स वी हैव टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एबिलिटीज, ट्रेड्स, इंटरेस्ट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। मतलब हमें अपने बच्चों की पर्सनैलिटी, अगर हम उसको समझ पाए कि उनकी काबिलियत कहाँ है, हम में से कितने लोग समझ पाए हैं? आई डोंट थिंक। एज पेरेंट्स एंड टीचर्स हम लोग अवेयर भी है वो किस तरह से काबिल हो सकते हैं, और फिर वो जैसे भी है हम उनको एक्सेप्ट कर ले, और उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम बड़ा करेंगे तो कुछ ब्यूटीफुल निकल के आने वाला है उनकी पर्सनालिटीज में से, राइट? आई होप यू ऑल अग्री। टाइप द वर्ड अग्री इन द चैट बॉक्स, या ए लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो हम आई कैन अप्रोच के साथ चलेंगे। यस, थैंक यू। जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जो एक्टिवली, किसको साउंड नहीं आ रहा है प्लीज, साउंड आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो हम आई कैन अप्रोच के साथ चलेंगे। थैंक यू। आप अपना प्लीज चेक कर लीजिए डिवाइस, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, बिकॉज एवरीबडी इज एबल टू हियर। अब आई कैन अप्रोच से अगर हम चलेंगे तो इसमें यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ विद योर चाइल्ड। अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, अपने बच्चे के बारे में जानिए, और उसको उसके हिसाब से फिर पालिए। तो ये आई कैन अप्रोच से आप चलेंगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा, राइट? देन कम्स द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसके हिसाब से एक पर्सनालिटी के अंदर 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक पूरे सर्कुलर फॉर्मेट में ये बताया है। तो सबसे पहले आपकी विजुअल इंटेलिजेंस की अभी मैं थोड़ा थोड़ा टच करूंगी सबको। लिंग्विस्टिक, फिजिकल, म्यूजिकल, नेचुरलिस्ट, इंट्रापर्सन, इंटरपर्सन, लॉजिकल, राइट? ये 8 डिफाइन कर दी हॉवर्ड गार्डनर ने। और अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस आपकी ब्रेन की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से आपको नाम, आपका नाम हो जाए, फेम मिल जाए, आप मशहूर हो जाए, मनी आए, और आप सक्सेसफुल हो जाए अपने डोमेन में, तो देखा जाएगा, दुनिया कहेगी कि ये इंटेलिजेंट इंसान है, राइट? बट एक्चुअली इंटेलिजेंस आपकी ग्रास्पिंग पावर, और जो भी जिस भी चीज में आप निपुण है उसको अप्लाई करने की कैपेसिटी है, राइट? सो मूविंग ऑन, अगर हम इनकी बात करें तो ये किस एरिया में, मतलब अब एक ही डोमेन की इंटेलिजेंस की बात करें, विलियम शेक्सपियर किसमें इंटेलिजेंट है, खुशवंत सिंह, चेतन भगत, जावेद अख्तर, चलिए बताइए ये किस किस एरियाज में इंटेलिजेंट है? ये 3 तो आप कर ही चुके हैं, 4 इंटेलिजेंस हम कवर कर चुके हैं। जो हमने अभी डिस्कस करा है ये किस किस डोमेन में? मोनमन आप लिख दीजिए प्लीज चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स को एक्टिव रखेंगे। राइटिंग स्किल्स, राइटर, उसके हिसाब से इंटेलिजेंस कौन सी है? जो लोग राइटिंग स्किल्स में अच्छे होते हैं, आज आपका टेस्ट है जिन्होंने पहले अटेंड किया है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कौन सी इंटेलिजेंस है? सब भूल गए। हाँ, राइटर है, हम सबको पता है राइटर्स है। इमेजिनेशन स्किल्स, शेक्सपियर भी राइटर है, ठीक है सविता जी। डायरेक्टर्स, लिंग्विस्टिक, वंडरफुल लीना मोनी, आप मेरी बात सुनते हो? यस, थैंक यू थैंक यू। तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है कि वर्ड स्मार्ट जिसको बोलते हैं, और ये लैंग्वेज को यूज करने की कैपेसिटी है अपनी कोई भी लैंग्वेज, लैंग्वेज जरूरी नहीं इंग्लिश या हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपने माइंड में है उसको भाषा के थ्रू ये लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपके माइंड की वो एबिलिटी, जैसे अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को, इमोशंस को, फीलिंग्स को भाषा के थ्रू एक्सप्रेस करना जानते हो, राइट? बहुत सारे लोगों के मन में इमोशन होता है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो दैट इज लैक ऑफ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, राइट? थैंक यू। और उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं वर्ड्स को, सेंटेंस के मीनिंग निकाल सकते हैं, लिखने का, बोलने का, और स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ग्रामर की सेंस बहुत अच्छी होती है। और फिर करियर्स हमने डिस्कस करे थे कि ये सारे करियर्स इससे रिलेटेड है, राइट? इसको थोड़ा फटाफट करूँ 4 इंटेलिजेंस को, क्योंकि 4 इंटेलिजेंस मुझे डिटेल में करनी है, राइट? और ये सारे लोग किस काम में इंटेलिजेंट है, कौन सी इंटेलिजेंस है? एक टेस्ट भी हो जाएगा जिन लोगों ने पहले अटेंड करा है। एपीजे अब्दुल कलाम,
थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स। किसमें इंटेलिजेंट है? कम ऑन एवरीबॉडी, एक्टिव हो जाओ। वर्बल, साइंटिफिक, लॉजिस्टिक्स, सोशल वर्कर, साइंस। ओके, अभी आप पहुंचे नहीं हो। थोड़ा सा किसी ने बताया बट थोड़ा सा गलत हो गया। राइट, सोशल वर्कर आपको ये नहीं बताना, बट ये इंटेलिजेंस कौन सी है? हाँ जी इंदिरा जी, साइंटिस्ट है ये। मिसाइल। हाँ वो ठीक है। एनवायरमेंट नो। इंटेलिजेंस कौन सी है मैं पूछ रही हूँ। इंजा, वेर आर यू? नई खोज में रिसर्च साइंटिस्ट, वो सब ठीक है, पर ये कौन सी इंटेलिजेंट होती है जिसकी वजह से कोई ये सब कर पाता है? आइंस्टाइन लाइट, वो ठीक है। इंटेलेक्चुअल तो है, सारे इंटेलेक्चुअल है। इंटरपर्सनल नहीं है, इंट्रोवर्ट नहीं है। लॉजिस्टिक आप बोल रहे हो, लेकिन उसके पास आ गए तो थोड़ा सा रह गया। कम ऑन, लेट्स मूव ऑन। लॉजिकल इंटेलिजेंस, यस। तो लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या है? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इनकी हाई होती है, नंबर से बहुत अच्छा रिलेट करते हैं, रीजनिंग स्किल्स इनके हाई होते हैं, और एक्सपेरिमेंट करना इनको अच्छा लगता है, क्वेश्चंस बहुत होते हैं, और पजल्स या कैलकुलेशन जो है बहुत आराम से ये लोग कर लेते हैं, और एनालाइज कर पाते हैं सिचुएशंस को, उसका मतलब बता सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या मतलब है इस सारे बात का, और प्रोज एंड कॉन्स, इस काम का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो बड़े आराम से लॉजिकली सोच के आपको बता सकते हैं। ये लॉजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग ऐसे होते हैं, यस। साइंस के लिए आपको कितना सारा एनालिसिस करना पड़ता है ना साइंटिस्ट को, और फिर सही हुआ गलत हुआ उसका रिलेशनशिप, अगर सही हुआ तो वो क्यों सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, जब तक वो रिलेट नहीं कर पाएंगे तो वो इन्वेंशन नहीं कर पाएंगे, राइट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी, टाइम, कॉज एंड इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। सिंबल्स जो होते हैं उनको बहुत अच्छा ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मैथ्स बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग हाई होती है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बड़े आराम से ये लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी वजह से ये लोग क्या क्या इस इंटेलिजेंस की वजह से ये सारे करियर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट इंटेलिजेंस थी हमारी, ये लोग कौन सी इंटेलिजेंस में हाई है? इनकी इंटेलिजेंस कौन सी है? एम एफ हुसैन, वॉल्ट डिज्नी, शोभा सिंह, ऋतु बेरी। कम ऑन, टेस्ट शुरू हो गया सबका। क्रिएटिव, डिजाइनर, वो ठीक है, ये तो इनका प्रोफेशन है, बट इंटेलिजेंस कौन सी हाई है इन लोगों के अंदर? म्यूजिकल, इज इट? म्यूजिशियन कौन है इनमें से? वॉल्ट डिज्नी तो कार्टूनिस्ट थे, एम एफ हुसैन आर्टिस्ट थे, शोभा सिंह सोशल वर्कर थे, और ऋतु बेरी डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, इमेजिनेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, पिक्चर स्मार्ट। कौन से लोग होते हैं? इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। आप लोग पहुंच रहे हो पास। विजुअल इंटेलिजेंस, वंडरफुल, किसने बताया? सरोज बहुगुणा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मेरी बात ध्यान से सुनते हो, थैंक यू। थिंकिंग पावर, फैशन डिजाइनर, विजुअल इंटेलिजेंस, वंडरफुल। तो वेल, विजुअल इंटेलिजेंस वाले लोगों को स्पेस की अंडरस्टैंडिंग, स्पेशल इंटेलिजेंस जो है बहुत अच्छी होती है, वो परसीव कर सकते हैं, विजुअल्स को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और ये लोग कलर्स, डिजाइन, डिस्टेंस, स्पीड, स्पेस, इसकी अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत हाई होती है, यस। विजुअल इंटेलिजेंस, ये शहनाज, वंडरफुल। और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि ये लोग देख के, ऑब्जर्व करके फेसेस को पहचान सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, कलर्स को, उसकी डिटेल समझ सकते हैं, सीनिक सीन्स को अंडरस्टैंड करना, पिक्चर्स में सोचते हैं ये लोग, और डिटेल में इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, और किसी भी बात को अगर इनको याद करना है, तो ये विजुअल इमेजेस को मतलब उसके थ्रू याद कर पाते हैं, कि इनके दिमाग में पिक्चर्स बहुत फ्लैश करती हैं, तो ये लोग विजुअली इंटेलिजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये सारे इनके करियर्स होते हैं, जो जिस करियर्स में ये लोग जा सकते हैं, ये सर्शिया विजुअल इंटेलिजेंस।
तो इसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था वो ये सारे थे। ये लोग सचिन तेंदुलकर, आपके माइकल जैक्सन, सानिया मिर्जा, चार्ली चैपलिन, ये किस किस इंटेलिजेंस को बिलोंग करते हैं? माय वॉइस इज ब्रेकिंग। यस, फिजिकल तो ठीक है, बट वो इंटेलिजेंस क्या होता है? बॉडीली इंटेलिजेंस। यस, इसका एक और नाम होता है, शहनाज वो बताओ, यू आर वेरी क्लोज टू इट। फिजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। बॉडी स्मार्ट, वंडरफुल। फिजिकल इंटेलिजेंस काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी होती है, कि इनको बॉडी की मूवमेंट में बहुत इंटरेस्ट होता है। यस, वंडरफुल। काफी लोग सीख गए। क्रिकेटर्स बॉडीली इंटेलिजेंस, यस वंडरफुल। काइनेस्थेटिक, यस वंडरफुल। तो ये एक्सपर्टीज होता है, पूरी बॉडी को ये लोग यूज करते हैं अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। चार्ली चैपलिन एक छोटी सी उंगली घुमाते हैं और हम सबको हंसी आ जाती है, पता नहीं उसमें क्या करते हैं वो। तो ये लोग अपनी बॉडी को यूज करते हैं, अपनी एक्सप्रेशंस, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो जो बच्चे बहुत हिल हिल के, घूम घूम के पढ़ते हुए आपको नजर आते हैं, वो सारे इस इंटेलिजेंस को बिलोंग करते हैं। यस, मोशन एक्टर, कॉमेडियन, क्रिकेटर, यस। तो ये लोग बहुत एफिशिएंटली बॉडी को यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन के लिए। इनका कंट्रोल होता है बॉडी की, मतलब सुपीरियर या फाइन मोटर स्किल्स में इनका पूरा कंट्रोल होता है। इनका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों की में भी राइटिंग्स भी बहुत अच्छी होती है। और ये लोग फील्ड ट्रिप्स पे आपको रोल प्ले करते हुए, मतलब एक्टिंग करने में, गेम्स में और एक्सरसाइजेस में इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। और ये लोग एक्सपीरियंस के साथ एक काम को करके सीखने वाले बच्चे होते हैं, राइट। सो हमने ये लास्ट टाइम किया था, और ये सारे इनके करियर्स हैं। और इसमें हमने बताया था कि अगर एक डॉक्टर भी है, अगर उसके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस है, तो वो सर्जन बनने की कैपेसिटी रखता है, राइट। तो अब नेक्स्ट आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब ये लोग कौन सी इंटेलिजेंस में को बिलोंग करते हैं? लता मंगेशकर, ए आर रहमान, अदनान सामी, शिवमणि। यस, बॉन्डिंग इंटेलिजेंट, म्यूजिक, यस, सिंगिंग, सिंगर्स, यस, यस, म्यूजिकल, यस, यस। ये वाला तो आपको बड़े आराम से सबने गेस कर लिया, वंडरफुल। अलर्ट है आप लोग। यस, म्यूजिक स्मार्ट है, वॉइस इंटेलिजेंस, आवाज से समझने वाले, यस। ऐसा कभी किसी के साथ होता है कि आप किसी से 2 घंटे तक बात करते हैं, और उसके बाद आप उठ जाते हैं, या फिर कहीं और आपको वो इंसान मिलता है और आप चेहरा ही भूल जाते हैं? द मोमेंट द पर्सन स्टार्ट्स टॉकिंग, जैसे ही वो बोलता है आपको एकदम याद आ जाता है। तो ये आवाज से, हाँ, फिजिकल बॉन्डिंग इंटेलिजेंट। बॉन्डिंग इंटेलिजेंट नहीं है अर्शिया, दिस इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यस। सो मतलब आवाज से, ऑडियो वाली जो इंटेलिजेंस होती है। तो इसका मतलब कि ये साउंड्स को, जो भी उनके आसपास होती है, उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और अपनी मेलोडीज, अपनी ट्यून्स बना सकते हैं ये लोग। और रिदम को, पिच को, टोन को, टोनालिटी को, या साउंड के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी इनकी बहुत हाई होती है। और इनके कुछ फीचर्स होते हैं, मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। ये बड़े इंटरेस्ट से और सुनते भी हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं, बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, साउंड्स को बड़े ध्यान से सुनते हैं, इंटरेस्ट से सुनते हैं। और एनवायरनमेंट की साउंड, जैसे चिड़ियों की आवाज, झरने की आवाज, उससे भी बहुत अच्छा रिलेट करते हैं। म्यूजिक तो होता ही है इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग। और उसके मीनिंगफुल पैटर्न्स ये लोग निकाल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। और म्यूजिक जो इनके आसपास होता है, उसके लिए हमेशा ये लोग ईगर रहते हैं। जैसे कि म्यूजिशियंस आपने देखा होगा, ये लोग सिंग सॉन्ग लैंग्वेज में बात करते हैं कई बार। जैसे अगर आपके घर में म्यूजिकल बच्चा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला बच्चा है, तो वो, जैसे आपने देखा होगा बच्चे कैसे बात करते हैं, मम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मम्मा खाना दे दो, सिंग सॉन्ग लैंग्वेज में बोलते हैं। मतलब उन ऐसे गा गा के जैसे बच्चे बोल रहे हैं। और ये वाले बच्चे थोड़े पोजेसिव होते हैं, इमोशनल बहुत हाई होते हैं, और थोड़े पोजेसिव होते हैं, थोड़े जेलस होते हैं। जैसे उनके घर में कोई छोटा भाई या बड़ा भाई कोई होता है, तो ये लोग चाहते नहीं सब मुझे ही प्यार करे, थोड़े जेलस होते हैं।
तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके ऐसे भी होते हैं, और इनकी इंटेलिजेंस से कनेक्टेड आपने देखा होगा सॉन्ग राइटर्स। अब आज की डेट में तो बहुत सारे प्रोफेशंस निकल आए हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहते थे कि भाई क्या गवैया बनना है जो गा रहे हो, नहीं, बट आज बहुत सारे है करियर्स इससे रिलेटेड। अगर बच्चा गाने में अच्छा है तो गाने दीजिए उसको, एवेन्यूज प्रोवाइड कीजिए। सॉन्ग राइटर, परफॉर्मिंग म्यूजिशियन है, पियानो टर्नर है, सिंगर है, म्यूजिकल थिएटर एक्टर है, स्टूडियो इंजीनियर है, मतलब इंजीनियर्स के अंदर भी कैटेगरीज आती है, इंस्ट्रूमेंट मैनेजर है, रैपर्स, आप सुनते हो ना गाना गाने का एक स्टाइल होता है ना, और कंडक्टर जो म्यूजिक कंडक्ट कर रहे थे ना ऐसे करके, और डिस्क जॉकीज, फिल्म इंस्ट्रूमेंट मेकर, कंपोजर, देन म्यूजिक टीचर, साउंड इंजीनियर और म्यूजिक थेरेपिस्ट। म्यूजिक से आप बहुत सारी बीमारियों के भी इलाज निकल आए, आप उससे आप ठीक भी कर सकते हैं। साउंड नहीं आ रहा है इंजा? ओके, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक। एम आई ऑडिबल नाउ? आ रहा है साउंड, ओके। ओके, शैल वी प्रोसीड? तो अब हम किसी से ये नहीं बोलेंगे कि गाते क्यों रहते हो हर टाइम, ऐसे क्यों बात करो, ठीक से बात करो। एक्चुअली वो म्यूजिकली इंटेलिजेंट है इसलिए वो ऐसे बिहेव करते हैं, और वी विल बी माइंडफुल अबाउट दैट। हमने लास्ट टाइम जब सेशन स्टार्ट किया था, हमने आपके पेरेंट्स के रोल को हमने डिस्कस किया था कि पेरेंट्स का रोल, या तो आप किसी की लाइफ बना सकते हो, एक पर्सनैलिटी को ब्यूटीफुली आप कार्व कर सकते हो, या उसको बिगाड़ भी सकते हो। जो सब्जेक्ट हमें अच्छे लगते थे, हमें उस सब्जेक्ट की टीचर्स अच्छी लगती थी। याद कीजिए, अपने अपने बारे में याद कीजिए, जो टीचर अच्छी लगती थी वो सब्जेक्ट अच्छा लगता था, है ना? ट्रू और नॉट ट्रू? यस। सो वी आर नॉट गोइंग टू बी दोस टीचर जो डांटते रहते हैं हर टाइम। ठीक से बात करो, ऐसे गागा के क्यों बोल रहे हो? वी विल नॉट से दैट नाउ। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग आई कि अरे ये तो म्यूजिकली इंटेलिजेंट है इसीलिए ऐसे बोलता है, राइट? यस। एंड नेक्स्ट इंटेलिजेंसेस, अब ये बताओ ये किस में इंटेलिजेंट है? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, नेल्सन मंडेला। कम ऑन, चैट बॉक्स। सोशल एक्टिविस्ट है गोपिका, बट ये इंटेलिजेंस कौन सी होती है? इमोशनल ठीक है, सोशल भी ठीक है, सोशल अवेयरनेस ठीक है, बट ये इंटेलिजेंस कौन सी है? इंट्रापर्सनल नहीं है साजिद, नेचुरलिस्टिक भी नहीं है, पीपल इंटेलिजेंस, यस एजुलो, आपने ठीक गेस करा, बट ये कौन सी इंटेलिजेंस है? कम ऑन कम ऑन, एनी मोर गेसेस? लीडरशिप तो ठीक है रियान, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी ठीक है, मतलब आप उसके ट्रेड सही समझ रहे हो, बट इसको बोलते क्या है? सोशल इंटेलिजेंस भी ठीक है, टॉकिंग इंटेलिजेंस, इंटरपोलेशन नहीं सविता, इंटरपर्सनल है, यू आर क्लोज टू इट। चलो मैं बताती हूँ। सो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वंडरफुल। अब जो इंटरपर्सनल वाले हैं, देखो हम लोग क्या करते थे, अब मैं इसको याद करने के लिए आपको बताती हूँ। इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल कंपटीशन होते, इंटर इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हम लोग भेजते हैं ना, मतलब क्या है इसका कनेक्शन? किसी और के साथ। तो इनको लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होती है। कोई भी जो लोगों के साथ डील करता है, या उसका काम लोगों से रिलेटेड है, उसको उसका इंटरपर्सनल स्फेयर जो है वो बहुत हाई है, तभी वो रिलेट कर सकता है, तभी वो डील कर सकता है। दूसरों के इमोशंस, दूसरों के फीलिंग्स उनको बहुत अच्छी तरह ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ये सिखाना नहीं पड़ता, बट बड़ी नेचुरली ये लोग कर लेते हैं।
और इनके और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनकी बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी होती है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की कैपेसिटीज बहुत हाई होते हैं, ये लोग सोशल रिलेशनशिप्स बड़े आराम से फॉर्म कर लेते हैं। ये सामने वाला क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे मोटिवेट होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, और उसको कैसे मैं उसका लाइफस्टाइल क्या होगा, बड़े आराम से ये लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उनको कोई क्लासेस नहीं अटेंड करनी पड़ती इसके लिए। उनका टीचिंग में इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब जो टीचर्स जितने भी होते हैं उनके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होते हैं, सोशल वर्क, काउंसलिंग, मतलब लोगों से रिलेटेड जितने भी काम है, पॉलिटिक्स, इन सब में ये लोग अच्छे होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग। अब इनके करियर्स क्या क्या होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्बिट्रेटर, काउंसलर्स, मैनेजर्स, नर्स, पर्सनल डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन, सेल्स पर्सन, स्कूल प्रिंसिपल, सोशियोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, टीचर्स, ट्रैवल एजेंट्स, पॉलिटिशियंस, फिर आपके रिलीजियस लीडर्स, आपके साइकोलॉजिस्ट, इन लोगों के जो जो भी लोगों से रिलेटेड जितने भी काम है, उसमें ये लोग बहुत आराम से ये लोग परस्यू कर सकते हैं। अब ये सारा इंटेलिजेंस हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि ऐसा होता है कई बार हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि बच्चा बोल रहा है मुझे ये काम करना है, मैं सपोज कीजिए कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, और आप एक डॉक्टर है, आप बोलते हैं अरे टीचर में क्या रखा है, आप डॉक्टर बनिए। तो अगर वो उस तरह से इंटेलिजेंट है तो आप मोटिवेट कीजिए कि वो उस फील्ड में जाए। जब भी हमारा पैशन और हमारा प्रोफेशन मिलता है, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से काम करते हैं, और काम कोई भी छोटा नहीं होता। तो कभी भी अपने बच्चों को रोके मत, अगर उनका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर काम में है, आपको लगता है वो उस तरीके से इंटेलिजेंट भी है, तो उनको परस्यू करने दीजिए। ये सारा जो डिस्कशन हो रहा है इसमें हम लोग आपसे इसीलिए कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कुछ भी नेगेटिव फीडबैक मत दीजिए। आप अंडरस्टैंड कीजिए, अगर वो बच्चा कह रहा है कि मुझे ये बनना है, मुझे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनना है या सेल्स पर्सन बनना है, तो आप ये मत कहिए कि वो उस काम में क्या रखा है, कोई काम छोटा तो होता नहीं है। आप अंडरस्टैंड कीजिए वो क्यों करना चाह रहे हैं, और गाइड कीजिए। नेक्स्ट, आपके ये लोग किस में इंटेलिजेंट है, स्वामी विवेकानंदा, धीरू भाई अंबानी, बिल गेट्स, अलेक्जेंडर, व्हाट इंटेलिजेंस डू दे हैव? अगर आप ये कर नहीं पा रहे तो इसके लिए भी हमारा पूरा एक सिस्टम फॉर्म्ड है, जिसके थ्रू हम आपको हेल्प कर सकते हैं एनालाइज करने में। सेल्फ स्मार्ट नेचुरलिस्ट, यस। सोशल इंटेलिजेंस कहाँ है, किस में है? अनु त्रिपाठी, पीपल इंटेलिजेंस, यस। सोशल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल, तनुप्रिया, वंडरफुल, दैट्स द आंसर। जो इंट्रापर्सनल, हाँ, इन सब की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हाई है, और इनको अपने बारे में, अपनी नॉलेज, ये सारी इंटेलिजेंस को एक साइड पे रख दीजिए, और जिसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस नहीं आती वो शायद लाइफ में डिफिकल्टी फेस करेगा। मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस है। तो सेल्फ की नॉलेज और अडेप्टिबिलिटी, कि भाई अगर हमें एक तो पता हो और हम उसके हिसाब से, उस नॉलेज के हिसाब से हम लोग अपने आप को अडेप्ट भी कर सके। हमारी ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग की, हमारे हमारी इंटेंशंस क्या है, हमारी, हम किस बात से मोटिवेट हो सकते हैं, हमारे मूड्स क्या है, हमारी डिजायर्स क्या है, और हमारी कैपेसिटीज क्या है, हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सके, अपनी अंडरस्टैंडिंग और हमारी सेल्फ एस्टीम हाई हो कि हाँ, हम जो भी है, हम यूनिक है, हमारे जैसा कोई और नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग कितने लोगों को है? डू यू हैव इट? वंडरफुल। इंजा, pat your back. Tanupriya, you also have that. Wonderful. मनीष कुमार, ओके, वंडरफुल। बहुत कम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होती है। यस, वंडरफुल। अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वंडरफुल। आपके जो है इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग, आप किस बात से आप ट्रिगर हो जाते हैं, आपको गुस्सा किस बात पे आता है, आपकी अपने आप को आइडेंटिफाई करने की या गोल्स को परस्यू करने की कैपेसिटीज, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, कि आपको कोई बाहर से आके नहीं बोलेगा कि ऐसा 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 कर लो, नहीं, आपको पता है आपको ये करना है तो आप कर सकते हो। और
एथिकल भी है, आपकी वैल्यू सिस्टम अपनी जगह पर होता है, मतलब आपकी संस्कारों को फॉलो करते हो और आप चाहते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहते हो आप करना। सो बेसिकली अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, सपोज आज मैं एक मे बी कॉम्पिटिशन लॉन्च करती हूँ कि चलो एक डांस कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है, और मैं आप सबसे पूछती हूँ कौन कौन डांस करना चाहे, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? ओके अनु, इंजा, यू विल ऑल्सो ज्वाइन, वंडरफुल। और कौन कौन, किस किस को पार्टिसिपेट करना है? देखो कितने लोग हैं यहाँ पर, 104 लोग हैं। तनुप्रिया को भी डांस में पार्टिसिपेट करना है, मुनमुन, स्वप्ना, प्रियंका, विजय प्रताप, सोच सोच के बोल रहे हैं। ओके सुमन, मिथिलेश, ओके वंडरफुल, ओके ठीक है, चलो वेरी गुड। कितने कम लोगों ने बोला है, कितने कम लोगों को पता है कि हाँ मुझे डांस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोगों ने बोला है, ठीक है। अब देखो 100 एंड कितने लोग हैं, 105 लोग हैं, इसका मतलब बाकी लोगों को डांस नहीं करना। अब सडनली प्रियंका जो है वो किसी और से बात करी, रितिका से बात करी, और रितिका कहती है पता है कितना टफ होने वाला है कंपटीशन और तुम जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि हम परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टफ होने वाला है क्राइटेरिया। तो सडनली उसको ध्यान आता है और वो कहती है चल मुझे नहीं करना, रहने देती हूँ, ठीक है। तो अब क्लैरिटी जो है, सपोज मुझे डांस आता है तो आता है, तो मुझे पार्टिसिपेट करना है, राइट, और नहीं करना तो भी मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। अब कितने सारे लोगों को आता है लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है ना, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, बाकी के लोगों को नहीं पार्टिसिपेट करना, एंड सडनली जिनको नहीं भी, जो क्लियर है कि मुझे नहीं आता, और सडनली कोई बोलता है इतने लोग कर रहे हैं तुम भी कर लो, अरे रितिका ने लिखा है तो तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम भी कर लो, थोड़ा बहुत डांस करना है सब कर सकते हैं। मतलब ये क्लैरिटी, करना है कोई काम या नहीं करना है, उसके लिए हमें कोई और आके बताता है तो हम कर पाते हैं। मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि वो हमें ही समझ आ जाए कि हम ये कर सकते हैं और हम कर लेते हैं। कितना कंफ्यूजन होता है ना अपने आप को लेके। प्रिया, सौमिक लिख रहे हैं प्रिया, देखो प्रिया ने खुद नहीं लिखा। तो ये इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस आपको अपने बारे में क्लैरिटी देती है कि मैं इस काम में परफेक्ट हूँ, और फिर मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी हाई है कि मैं कह सकती हूँ कि हाँ मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ ये काम बड़े आराम से। अगर ये आ गया तो आपकी सक्सेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। यस। और आपके जो करियर्स हैं, आप क्लर्गी मैन, प्रोग्राम प्लानर, साइकोलॉजी टीचर, थियोलॉजियन, स्पिरिचुअल काउंसलर, एंटरप्रेन्योर, साइकियाट्रिस्ट, फिलोसोफर, रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट, ये सब बन सकते हो, राइट। साइकोलॉजिस्ट हमारा इंटरपर्सनल में भी आया था, साइकोलॉजिस्ट हमारा यहाँ पर भी आया, उसका रीजन ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगेन इसका पूरा सेशन हो सकता है। थोड़ा सा अपने लिए अवेयर रहिए कि हाँ ये मुझे आता है, और उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए। सेल्फ एस्टीम जिन लोगों का लो होता है वो लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर काम आता है तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, फील करिए। इन शॉर्ट यही है, सेल्फ एस्टीम अपना हाई रखिए। सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने शेयर करी है सोशल मीडिया पर, और पेरेंट्स अगर अप्रिशिएट करें अपने बच्चों को, टीचर्स अप्रिशिएट करें, तो सेल्फ एस्टीम हाई हो सकता है। सेल्फ एस्टीम इतनी इम्पोर्टेंट एक ट्रेट है कि जैसे सपोज पेरेंट अगर उसको बोलता है ना हाय आप कितने प्यारे हो, तो बच्चा उसको 3 टाइम्स बड़ा इमेजिन कर सकता है। मतलब एक प्यारे का पिक्चर उसके दिमाग में फिक्स हो जाता है और वो जिंदगी भर उसको महसूस करता है कि मैं तो बहुत प्यारा हूँ। पापा बोलते हैं, एक अथॉरिटी फिगर जब बोलता है ना, सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है और हमारा अपने आप पर विश्वास बढ़ जाता है, राइट। तो वेल, साइकोलॉजिस्ट हमने उसमें भी बोला था, साइकोलॉजिस्ट इसमें भी बोला। साइकोलॉजिस्ट को पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम जो भी ट्रेड्स पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि शायद वो प्रॉब्लम हमारे साथ है,
तो पहले वो अपने आप को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो वो सामने वाले के इमोशंस को भी बहुत ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी चाहिए उसमें, और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी चाहिए, क्योंकि वो जब समझ लेते हैं उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए कि उन्होंने क्या समझा। राइट। सो नेक्स्ट, अब इनका बताइए ये कौन सी इंटेलिजेंस में को बिलोंग करते हैं? मेनका गांधी, बेयर ग्रिल्स, एडमंड हिलरी, टेंजिंग नॉर्वे एंड संजीव कपूर। Chanchal will share question and answers in the end. Yes. कौन सी इंटेलिजेंस है? ओके, मास्टर शेफ। ओके, मास्टर शेफ तो वो है, बट कौन सी इंटेलिजेंस को बिलोंग करते हैं? यस। कुकिंग। यस। नेचर्स, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। थैंक यू इंजा। नेचुरलिस्ट, जब नेचुरलिस्ट है, फूड इंटेलिजेंस नहीं है, नेचर से कनेक्ट है इनका। यस। तो जो ये वाले सारे पर्सनालिटी के लोग हैं, ये लोग दे आर इन ट्यून विद नेचर, मतलब कुदरत के कनेक्ट में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। और फिर हमेशा ये लोग नर्चरिंग एनवायरनमेंट्स में रहना पसंद करते हैं, एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करना, और बाकी स्पीशीज के बारे में जानना, अ, उ- उसके लिए ये लोग क्यूरियस रहते हैं। और इनका कनेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ बहुत हाई होता है। और ये लोग अपनी सारी सेंसेस से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे सी, हियर, टेस्ट, टच, स्मेल। पांचों की पांचों सेंसेस इनकी, अ, उससे ये अपने आप को स्टिमुलेट कर सकते हैं। यस। तो बहुत सारे लोग, जैसे होता है ना कि एक सेल्फ रेगुलेशन आपने सुना होगा, साइकोलॉजी में यूज करते हैं कि मैं अगर ड्राइंग करूँ ना तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो मेरी अगर सपोज वो वाली इंटेलिजेंस है, अगर मैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस को बिलोंग करती हूँ, मुझे एनिमल्स में इंटरेस्ट, या कीड़ों में, या बर्ड्स में, पेड़ों में, नेचर के साथ मेरा इंटरेस्ट होता है, और सपोज कोई पेड़ काटते तो मुझे दर्द होता है, मतलब मैं इमोशनली रिलेट करती हूँ। और सपोज मैं सैर के लिए जाती हूँ पार्क में तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो मतलब वो वाला रिलेशन नेचर के साथ इन लोगों का होता है कि इनको पेड़ कटे तो दर्द होता है, चिड़ियों चिड़ियों को कुछ हो जाए, जानवरों को कुछ हो जाए तो इनको दर्द होता है। आई मीन दे कैन इमोशनली कनेक्ट विद नेचर। सो यू आर रियलमी 2 प्रो, आप नेचुरलिस्ट हो। वंडरफुल। तो फिर आप लोग अर्थ के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इनका इंटरेस्ट बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। इनका स्मेल और टेस्ट का सेंस करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। और कितने लोगों को मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती है, या पता है? मिट्टी की खुशबू। हाँ, एक से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। यस। और कुछ स्पेसिफिक सीजन्स में जब फ्लावरिंग होती है पेड़ों के ऊपर तो आप रिलेट कर पाते हो। यस। तो आप लोगों की सबकी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है, ऑन है। ये लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, गार्डनिंग का शौक होता है, हाइकिंग के लिए, बाहर एक्सप्लोर करने के लिए जाना इनको बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग पेड़ों के नाम, फ्रूट्स के, फ्लावर्स के, प्लांट्स के, ये सब बड़ी इजीली पहचान सकते हैं। आप लोगों में से कौन कौन अपने घर के सामने कौन सा पेड़ है उसका नाम बता सकते हो? सब वेरी गुड, आप सब लोगों को। आई जस्ट लव द स्मेल ऑफ वेट मड। ओके इंजा। बहुत सारे लोगों को बारिश आती है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आपको भी अच्छा लगता है साजिद जी। अनु त्रिपाठी, एडवेंचर ऑल्सो वंडरफुल। करी लीव्स, यस। नीम। ओके। नहीं, जो घर के एकदम सामने, साजिद जी कौन सा पेड़ है उसका नाम? बैम्बू ट्री। वंडरफुल। मैंगो ट्री। प्लास। ओके। हाँ, आजकल तो आने वाले हैं। और जैसे ही वो उस पे फ्लावर्स आते हैं तो कोयल आ जाती है। नीम, कोकोनट ट्री, आंवला ट्री, मैंगो ट्री। वंडरफुल। आंवला ट्री घर के सामने है, बहुत अच्छा है। कोकोनट ट्री। वाह अलका जी। मैंगो ट्री। पूरा खेत है प्रियंका, क्या बात है। बुगनविलिया, नीम, मैंगो, नीम एंड पीपल, लेमन ट्री। वंडरफुल। और आप, वेरी गुड थिंग इज कि आपको अपने घर के सामने लगे पेड़ का नाम पता है। दिल्ली में आ जाओ, बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सा पेड़ लगा है। गुआवा एंड मैंगो ट्री। वंडरफुल। गुआवा ट्री बहुत जरूरी है, एटलीस्ट नाम तो पता हो हमारे घर के आसपास पेड़ कौन से है।
आज से आप जाके ये होमवर्क करेंगे सारे, राइट। अब इनके करियर्स क्या है? जो एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनरी, कोकोनट ट्री, ओके। एनिमल स्कॉलर, आर्कियोलॉजिस्ट, प्लांट स्कॉलर, शेफ्स, वेदर रिसर्चर, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर, एनवायरमेंट रिसर्चर, एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट, कोर्टयार्ड डिजाइनर, जो हमारा पूरा का पूरा कहते हैं ना बरामदा पूरा जो डिजाइन करते हैं, कोर्टयार्ड डिजाइनर्स। हमारे घर के आगे के स्पेस जो होते हैं उसको पूरा डिजाइन करने वाले कोर्टयार्ड डिजाइन। सो इतने सारे करियर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपके अंदर ये इंटेलिजेंस है तो कोई करियर नहीं। तो अभी हमने ये सारी लर्निंग्स में हमने क्या देखा कि ये सारी इंटेलिजेंस है, राइट। लॉजिकल, मैथमेटिकल, नंबर्स को ब्यूटीफुली यूज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं लॉजिकली, साइंटिफिक इंक्वायरी, ये सारी इंटेलिजेंस हमने अभी देखी है, राइट। अभी हमने अंडरस्टैंड करा है इसको बहुत डिटेल में, ओके। अब हम कुछ एक्टिविटीज से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये एक पिक्चर है, इसके अंदर क्या है कि समुंदर है, समुंदर के ऊपर गर्मी पड़ी और पानी जो है वेपर्स में कन्वर्ट करके ऊपर को जा रहा है, आप देख रहे हो ड्रॉपलेट्स जा रही है। तो अगर इस तरह से कोई बच्चा समझता है, इफ यू वांट यू कैन शो योर इंटेलिजेंस राइट नाउ, यस। हाँ, मैं क्वेश्चंस तभी तो पूछ रही हूँ। ये कौन सी इंटेलिजेंस है? अगर कोई इस तरह से समझे कॉन्सेप्ट को, इवेपोरेशन समझा रहे हैं, विजुअल इंटेलिजेंस, यस। यस, विजुअल, ठीक है। पिक्चर स्मार्ट, यस। उसमें थोड़ा सा हमने इमोशन डाल दिया ना, उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स के फेसेस बना दिए हैं। पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, ऊपर जा रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। और नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर में विजुअल। अब ऊपर देख लो, बर्ड ने मफलर पहना हुआ है। जब ऊपर पहुंच जाती है तो ठंडक होती है, तो वाटर वेपर वापस पानी में कन्वर्ट हो जाती है, बादल में जब भर जाती है बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो बारिश बन के नीचे आ रही है सारी। ये कौन सी इंटेलिजेंस हो गई? ये जो बर्ड का हमने दिखाया है, नीचे वाली बर्ड को तो पसीना आ रहा है, ऊपर ऊपर वाली बर्ड ने मफलर पहना हुआ है, राइट। कौन सी इंटेलिजेंस वाला बच्चा इसको समझ पाएगा? लॉजिकल इंटेलिजेंस, यस। लॉजिकल तो है, लॉजिकल तो कॉन्सेप्ट था ना। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, आपने पूरा वाटर साइकिल एक्सप्लेन करा है। इंटरपर्सनल नहीं कह सकते इसको। ये जो हमने इमोशंस को डाला है ना, वेदर तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं। जो हमने ये इमोशन डाला है ना कि इसको ठंड लग रही है, ऊपर ठंडक है, तो ये फीलिंग्स भी जो डाल रहे हैं, काइनेस्थेटिक भी हो गया, और प्लस आपका ये विजुअल भी हो गया। और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ऐसे वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ, नेचुरलिस्ट भी कर सकते हैं, इमोशन डाल के हम लोग ये समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट। अब हम ये कैसे सिखाएंगे? अब देखो, हम दो तीन तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। आप बोल भी रहे हो, ऑडिटरी सुनने की कैपेसिटी तो वो भी अच्छी है, राइट। रैबिट के कान लंबे क्यों होते हैं? तो हमने बोला कि बहुत तेज भागते हैं ना, तो इनके ब्लड बहुत, मतलब वार्म हो जाती, बॉडी बहुत वार्म हो जाती, तो बहुत सारा ब्लड जो है कानों में सर्कुलेट होता है, और हवा से फिर वो ठंडा होता है, फिर वो बाकी की बॉडी को ठंडा कर देता है, राइट। और इनकी सुनने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, ये छोटा सा एनिमल है, इसको खा जाते हैं एनिमल्स, तो कान लंबे होने की वजह से इसको छोटी से छोटी साउंड वेव जो है बड़े आराम से ये कैच कर लेता है, राइट। तो हम इसको एक एक्टिविटी करके सिखा रहे हैं साथ में कि ऐसे करना सर, आपने कान, हम बोलते ना क्या बोला, ऐसे ऑटोमेटिकली हमारा कान ऐसे जाता है, हम कान को लंबा करने की कोशिश करते हैं, क्या बोला। तो अगर ये हम एक्टिविटी साथ में डाल के करवा रहे हैं, तो कौन सी इंटेलिजेंस हो गई? ऑडिटरी, म्यूजिकल, इंटेलेक्चुअल है प्रियंका, बट काइनेस्थेटिक, यस। फिजिकल, लॉजिकल, लॉजिकल इंटेलिजेंस, यस। विजुअल भी तो है। और
ये कौन सी इंटेलिजेंस होगी? प्रैक्टिकल लर्निंग, हाँ, लर्निंग बाय डूइंग, हम एक्टिविटी करके फिर सिखा रहे हैं। काइनेस्थेटिक, यस। तो एक जिराफ जो है करीब क्या जिराफ से इतने लंबे क्यों होते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट बताया। तो आप ये देख रहे हो, ये दूर खड़ा दिख रहा है, जो दूर चीजें होती है वो छोटी दिखाई देती है। और ये जिराफ और जीब्रास एक साथ खड़े हैं। अब क्यों टॉल होता है, दूर से ये स्पॉट कर लेते हैं इस लायन को आते हुए, और फिर ये शोर मचा जाते हैं, फिर ये दोनों मिलके भाग जाते हैं। अब इनकी हाइट पता है कितनी लंबी होती है? 6 फीट। और 6 फीट अगर 3 साल का बच्चा है तो कितने बच्चे? ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे अगर एक के ऊपर एक खड़े होंगे तब जाके एक जिराफ के बराबर लंबे होंगे। तो यहाँ पे ये कौन सी इंटेलिजेंस है? विजुअल लॉजिकल, यस। विजुअल लॉजिकल और पिक्चर स्मार्ट, डेफिनेटली। लॉजिकल, अगेन काइनेस्थेटिक भी है, एक्टिविटी से समझा रहे हैं। विजुअल, विजुअल तो है ही। और फिर इनका एक स्टेप ना 4.5 मीटर का होता है। 4.5 मीटर इज इक्वल टू 8 स्टेप्स ऑफ एन अडल्ट। आप चल के दिखा रहे हैं और बच्चे को बता रहे हैं इतना बड़ा एक स्टेप होता है। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स पापा या मम्मा के, दैट इज इक्वल टू द 1 स्टेप ऑफ अ जिराफ। लॉजिकल, लॉन्ग डिस्टेंस विजुअल, लॉजिकल। कम ऑन, ये आपके लिए होमवर्क है, या फिगर आउट कीजिए। अब ये वाला बताना, ये कौन सा इंटेलिजेंस है यहाँ पर? ये एक पिक्चर है, इसमें कैपिटल बीस ढूंढ के बताइए कितने हैं कैपिटल बीस, काउंट करके बताइए। 10, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट ऑफ यू। और अब वर्ड्स बताइए कौन कौन से हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं इसमें? जैसे कि बलून हो गया, बॉल हो गया, बेर, बेर, शिप, बोट हाउस बोल सकते हैं। बॉक्स, बेर, बलून, यस। बोट हाउस, यस। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, वेरी गुड। बुक फेयर, बोट बॉल, 120 वर्ड्स है। बाईसाइकिल, ब्रेसलेट, बीज, बटर, बर्ड्स, बर्ड्स की बीक भी है, बो टाई भी पहना हुआ है, ब्रूम है, बनाना है, कोट है, सादा ने ब्रूम का पिक्चर भेजा है, बर्ड्स, बटर, बेल, बबल, बैग, ब्लॉक्स है, बैलरीना है, उसने बेलीज पहनी है, शी इज होल्डिंग अ बबल balloon and she's wearing a black colored belt. Mama bear is wearing a bracelet of beads, holding a bottle, is brushing the baby bear, and baby bear is blowing bubbles. This bear is wearing boots, buttons, and belt, is looking through binoculars at the beak of the bird. तो इवन एक्शन वर्ड्स भी आपके बी से स्टार्ट हो रहे हैं, और ब ब ब करके जो साउंड है वो भी क्लियर हो रहा है, राइट। वाटर तो बी से नहीं है, बेबी है, हाँ, बाईसाइकिल है, फिर उस पे जो बेयर बैठा है उसको बैंडेज भी लगी हुई है। तो वर्ड स्मार्ट बना रहे हैं बट हम थ्रू एन एक्टिविटी। तो दो तीन इंटेलिजेंस हमेशा एक उसमें हम इन्वॉल्व करें तो हमारी लर्निंग प्रैक्टिस अच्छी होने वाली है। जो बच्चा जो है बहुत इजीली ग्रास्प कर पाएगा। ये किसका पाँव है? तो ये फ्लैप उठा के देखेगा बच्चा, वो निकल के आएगा, ये कैमल का है। उसके हूफ्स होते हैं। अगेन आप उसके बारे में बात कर सकते हो, बट देन क्यूरोसिटी जो है बच्चे की, ऐसे टैप करोगे आप। ये किसका पाँव है? कम ऑन,
किसका पाँव है ये? सो बेसिकली वी हैव टेक्निक्स, ये मोल्स का, ये टनल्स बनाते हैं ना, यस। बेर का नहीं है ये, मोल का है। यस। सो नाउ इफ यू वांट टू गो डिटेल, किसी किसी की अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है तो यू कैन स्टार्ट बुकिंग अ सेशन विद मी, वी हैव स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। और इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो पेरेंटिंग सेशंस के लिए इफ यू वांट। तो स्टेप बाय स्टेप हमारा जो पूरा फॉर्मूला है कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेज के लिए आप सीखना चाहते हैं, वी हैव टेक्निक्स टू टीच यू दैट आल्सो। एंड देन वी हैव समथिंग फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की एबिलिटीज बच्चों की बढ़ाने के लिए हमारे सेशंस है, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थर्ड इज, ये सारी इंटेलिजेंस के बेसिस पे करियर आपको डायग्नोज करना है एक अर्ली एज पे, बच्चे को किस किस क्लास में डालना है, कैसे उसका नर्चर करना है, उसके लिए आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो। यस, दीज बुक्स आर अवेलेबल, you will get this recorded session, uh, we will share it in the group, don't worry. Yes, these books are available, you have to search in the market, start looking for such books, they are going to impact the mind of your children, definitely. Now we are ready for the answers, you can ask your questions, raise your hands, and now you can ask your questions. Come on. Name of the book, this book is by ETL, and the name of the book is Guess Who. कौन सी बुक का नाम पूछ रहे हो आप विनीत? गेस हु इस बुक का नाम है, ETL की बुक है ये। ओके, गेस हु, मैं लिख के देती हूँ। राइट। सो एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस, यू कैन आस्क। पहले अपने कैमरास ऑन कर लो सारे। रेज योर हैंड्स। कोई क्वेश्चंस हैं किसी के दिमाग में? यू कैन आस्क इफ यू वांट टू, और वी कैन एंड द सेशन हियर। कोई क्वेश्चन नहीं, सब समझ में आ गया? इज देयर एनी पैटर्न और क्वेश्चन, क्वेश्चन टू चेक द इंटेलिजेंस? यस, पूरा एक सिस्टम है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है इसके लिए, वो भी आप करवा सकते हैं, पूरा सिस्टम है इन प्लेस। बट आई थिंक अगर इससे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और इफ यू वांट यू कैन गेट इट डन आल्सो, आई हैव दैट विद मी। एक जो मैंने आपको करियर काउंसलिंग का जो बताया, उसमें एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उससे आप स्पेसिफिकली जान सकते हैं कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, कौन सी इंटेलिजेंस है, आपका पर्सनालिटी ट्रेट क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, और आपके हिसाब से आप कौन से करियर के लिए सूटेबल हो। अगर आप वो पर्टिकुलर करियर में जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आने वाली है। राइट? रितिका, आर यू देयर? थैंक यू सो मच इंजा। Yes, you can get this. Rajiv, you're running a school, you're a teacher or what? You can raise your hands and talk now. Thank you, Inza. Thank you, Kavita. Nobody has questions? Thank you, Pratibha.
Thank you, Arshia. Thank you, Vijay Pratap ji. Thank you, Olga. No questions. बहुत अच्छे से समझ में आ गया मुझे लगता है सबको. Thank you, Priyanka. Thank you, Sadhna. Thank you, Arshna. Shall we end the session? No questions, huh? That's very nice. Thank you, Vivo Y73. Thank you, Inza. Thank you, Vivo 1820. All right, Jyoti. Wonderful. Chalo, let's end the session here. So goodbye, everyone. See you next time, and we'll end the meeting here. Thank you, Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Excellent session. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sajid ji. Thank you, Rajiv ji. If you want, you can unmute yourself and talk with me. Most welcome. Most welcome. Welcome. You're most welcome, Suman. Chalo, let's end the session here. See you next week, same time, 12 o'clock. We'll be here with another session for you. Goodbye.